इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 11 फरवरी को मैंने आपसे कहा था कि जितने भी ये पूरे के पूरे लोग हैं जो हिजाब को कंपलसरी करना चाहते हैं और इस बात पर आंदोलन कर रहे थे कि लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर भेजा जाए, ये कोई एकदम से हुआ प्रोटेस्ट नहीं था। मैंने आपसे कहा था कि ये एक षड्यंत्र था, ये एक सोची समझी साजिश थी। आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक यूनानिमस जजमेंट में दोस्तों, एक यूनानिमस जजमेंट में ये साफ कर दिया, 129 पेज के जजमेंट में ये साफ कर दिया, ये एक सोची समझी षड्यंत्र की पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। मैं कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने पढ़ूंगा। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हिजाब पहनना कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तीसरा, कोर्ट ने यह कहा कि ये पूरा गैंग जो भी तथ्य कोर्ट के सामने लेके आया वो संविधान के ना प्रियम्बल, ना आर्टिकल 14, ना आर्टिकल 19, ना आर्टिकल 25 के टेस्ट को पास करते हैं। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ऐसा कैसे हो गया कि एकदम से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। कोर्ट ने यह तक दलील दे दी कुरान के वर्सेस को पढ़ते हुए कि कैसे कुरान में ये नहीं लिखा है, हिजाब शब्द भी नहीं लिखा है, ना ये लिखा है कि हिजाब पहनना कंपलसरी है और धार्मिक आइडेंटिटी की बात है। तो मतलब क्या हुआ कि ये पूरी लॉबी जिसने एक राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, जो सड़कों से लेकर पार्लियामेंट तक इस मुद्दे को उठा रही थी, आज उसको कोर्ट ने तथ्यों के आधार पे और संविधान के आधार पे खरी खरी सुना दी। तो मतलब ये असदुद्दीन ओवैसी और उसको बैक कर रही है फर्जी पत्रकार राणा अयूब और उसका फर्जी अखबार जो उसको बैक करता है वॉशिंगटन पोस्ट, ये तीनों ने इस देश के अंदर झूठ फैलाया। इनका पहला झूठ यह था कि हिजाब पहनना संविधान के अंदर एक मौलिक अधिकार के रूप में देखना चाहिए। कोर्ट ने कहा नो, यू आर लाइंग। कोर्ट ने यह कहा कि ये एकदम से मासूम महिलाएं आई हैं। नो, कोर्ट सस्पेक्ट्स दैट देयर इज अ कोट अनकोट आई से अनसीन हैंड। तो इन्होंने क्या करने की कोशिश की थी मैं बताता हूं। इन्होंने एक अलग अलग मल्टी लेयर पे ये राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी। इन्होंने सोचा था कि माहौल बना के मुसलमान वोट को पोलराइज करेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव में इनको फायदा होगा। नतीजा 2/3 से ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती। इन्होंने सोचा था जैसे शाहीन बाग में इन्होंने सड़कों पर मुसलमानों को घेराव करने की कोशिश करी थी, बैठाया था और कहा था संविधान की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। आज कोर्ट ने कहा डोंट डेयर डू दैट। कोर्ट ऑर्डर मींस दैट डोंट डेयर ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस मोटिवेटेड प्रोटेस्ट इज व्हाट आई टेल देम। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस out of my personal opinion. I'll read the court order. I have the court order, ladies and gentlemen, and I'll read in front of you. I read the para number 126 and suniye kya kehti hai court. We are dismayed as to how all of a sudden, that too in middle of the academic term, the issue of hijab is generated and blown out of proportion by the powers that be. मतलब हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूं, मैं कोर्ट के ऑर्डर से पढ़ रहा हूं कि हमें ये दुख होता है कि कैसे एकदम से एकेडमिक टर्म के बीच में, साल के बीच में ये हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और इसको आउट ऑफ प्रपोर्शन फैलाने की कोशिश की गई। और हमें इस बात को कोई अंदेशा है कि एक अनसीन हैंड काम कर रहा था जो देश के अंदर सामाजिक अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट एंड डिसहार्मनी मतलब भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन द ऑनगोइंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, लीस्ट इट शुड बी अफेक्टेड, but we have perused and written copies of the police paper
that were furnished to us in sealed cover. मतलब पुलिस ने उनको ये प्रूफ दिखाए थे कोर्ट को सील्ड कवर में कि एक षड्यंत्र हो सकता है। कोर्ट ने प्राइमा फेसी इस बात को माना था दोस्तों। कोर्ट पेज नंबर 86, 87 और 88 में लिखता है, और मैं पढ़ना चाहता हूं इसमें इन व्यू पेज नंबर 87 में कि इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन we are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. मतलब कि हिजाब पहनना essential religious practice नहीं है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी, ये बिकनी और हिजाब वाला फर्जी आर्ग्यूमेंट देकर आपने एक वापस से फ्रिंज पोजीशन ली है। कोई एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती। और ये दोस्तों फ्रिंज पोजीशन की शुरुआत जेएनयू में नारों को सपोर्ट जब राहुल गांधी ने किया था, कन्हैया कुमार गैंग वाले, वहां से शुरू हुआ। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में जब देश की आवाज थी, नेशनलिस्ट पोजीशन थी, इन्होंने फ्रिंज पोजीशन लेने की कोशिश की और आज वापस से साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी फ्रिंज पोजीशन लेती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीट में से 401 सीट कांग्रेस पार्टी हारी है, क्योंकि ये देश की जनता फ्रिंज को सपोर्ट नहीं करती, एंड कोर्ट हैज प्रूव्ड इट। और इसीलिए आज मेरा आरोप है दोस्तों, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों के लिए हिजाब समर्थक स्टैंड लेने वाले नेताओं को आज देश से माफी मांगनी चाहिए। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है जो संविधान में विश्वास रखते हैं, कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब समय आ गया है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे के कोट अनकोट अनसीन हैंड्स को स्टेट एक्सपोज करे, उसका पर्दाफाश करे। पर आज पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की बात कर रहे हैं, और सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करूंगा। It's totally injustice what we have got today, and we have so much hope in our judicial system, in our society and constitutional values, but we are feeling like we have been betrayed by our own country. It's my personal opinion that I am not going to go to the college without my hijab, and I'll fight for it till I get the justice, till I get my rights, because it's my essential part of my religion. Hijab is a very essential part of my religion. शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी नेशनल स्पोक्स पर्सन, सीनियर लीडर अश्विनी दुबे, लॉयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सारा हयात खान, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, कपिल मदान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप चारों मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस ऐतिहासिक वर्डिक्ट के दिन पे। आप सभी को मैं 30 सेकंड का समय दूंगा अपनी दलीलों को रखने के लिए, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो जनता के हित के लिए इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में मैं एक ऑडियो को कम कर दूंगा। तो शाजिया जी आपके साथ में, और मैं सारा हयात खान के साथ में इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। शाजिया इल्मी जी, मैं आपके पास पहना चाहूंगा, और मैं सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। शाजिया जी, ये पूरा जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी वो आज फॉल फ्लैट हो गई है, और ये पॉलिटिकल नैरेटिव था और ये एक इकोसिस्टम नैरेटिव था। कोर्ट अपने पैरा नंबर 126 पेज पे कहता है, शाजिया जी वर्ड्स यूज सुनिए, दैट सम अनसीन हैंड आर एट वर्क to engineer social unrest and disharmony. So ये एकदम से नहीं हुआ था कोर्ट के नजरिए में, ये कोई पूरा का पूरा एक अनसीन हैंड था जो इस देश के अंदर सोशल अनरेस्ट और भाईचारे को खत्म करना चाह रहा था। ये अनसीन हैंड था। शाजिया जी, मैं पहले दिन से ये बात को कह रहा था, आज कोर्ट ने भी इसको कहा है। शाजिया जी। बिल्कुल, ये बहुत ही साफ जाहिर था कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कुछ तरह का एक समाज में तनाव पैदा करना चाह रही थी, और ये पूरा मामला राजनीतिक था, सियासी था। और ये तो चैलेंज है, और ये मेरा भी चैलेंज था कि आप कुरान शरीफ से जो अल्लाह का फरमान है वहां से आप कोई भी ऐसी आयत निकाल के दे दें जो बाकायदा कहती है कि इस तरह का जो हिजाब है, एक तो वो सिर्फ औरतों के लिए है, और जिसमें ये बाकायदा कहा गया है कि इस तरह की चीज जो है वो जरूरी है, अनिवार्य है। एक तो ये बात, और दूसरी बात, एक तरह से जो ये जो नैरेटिव, ये झूठ मूठ का जो एक ढोंग रचा गया,
तो इससे एक पर्दाफाश हुआ, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का भी। और मुझे लगता है बहुत सालों साल से जो चल रहा था, तो मुझे लगता है इससे एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये जो बहुत सी बच्चियां हैं, मुझे लगता है, और समाज में जो बताया जाता है कि यही है कुरान, यही है इस्लाम, कम से कम उनको पता चला है इसके जरिए, इस साजिश के जरिए। शाजिया इल्मी जी, but I suspect that this was a larger conspiracy. शाजिया जी, please allow me to come here. You've made a very important point. और इसीलिए सारा हयात शाह जी, मैं इसमें और फर्दर जाना चाहता हूं। कोर्ट के सामने जब सील्ड कवर के अंदर पुलिस ने पेपर्स दिखाए थे, कोर्ट को ये प्राइमा फेसी बिलीफ हो गया कि ये पूरी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, ये एकदम से नहीं हुई थी। क्या अभी भी आप इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को, देश विरोधी कॉन्स्पिरेसी को बैक करेंगी सारा जी? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये कोई देश विरोधी कॉन्स्पिरेसी के लिए हम यहाँ पे बैठे नहीं हुए हैं। ये मुद्दा हिजाब का है जो मैंने अपने सर पे पहना हुआ है। इससे कौन सी कंस्पिरेसी हो सकती है? इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है जो मैंने अपना ये सर हेड अपना कवर कर रखा हुआ है? इससे किसी को कोई मुसीबत नहीं हो सकती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और कोई इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए किसी और ने अगर पहना हो। कोई इंसान अगर ये हिजाब नहीं पहनता तो मैं उनको ये जबरदस्ती पहनाऊं ही ना, लेकिन अगर मैं ये पहन रही हूं तो मुझ पे भी किसी को रोक लगाने का हक नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कहती, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है। आर्टिकल 25 में जितने आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने थे वो ऑलरेडी लग चुके थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, वो लोग कोई ऐसे छोटे बच्चे नहीं थे जो अचानक बैठ गए और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना ली और रोज रोज हम इसके साथ खेलेंगे, इसको रोज रोज बदलेंगे अपने हिसाब से। जैसे जैसे नैरेटिव चेंज होता रहेगा तो नए नए कानून हम लागू करते रहेंगे। कल मुझे लगेगा बस जी ये कानून ठीक नहीं है, अब मैं इसको बदल देती हूँ। वो लोगों के पास तो था नहीं ज्यादा सोच। और उसके बाद जो आर्टिकल 14 है वो हर एक सिटीजन को ये हक देता है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर सारा जी वो इक्वालिटी से रहें। सारा जी, you have answered your question and I did not interrupt you for 1 minute. Now allow me to come in. सारा जी, आपने अपनी दलील में अपने सवाल का खुद जवाब दे दिया। आप यहाँ पे हिजाब पहनकर बैठी है और मैं आपसे डिफर करता हूँ, आप मुझसे डिफर करती है। इस देश की प्लूरैलिटी है, सेक्युलरिज्म है, हम उसकी बात नहीं कर रहे थे। हम एक स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म ड्रेस की बात कर रहे थे, जिसके अंदर जब कोर्ट ने आर्टिकल 14, 19 और 25 के आर्ग्यूमेंट की बात करी थी, तो कोर्ट ने उस टेस्ट के ऊपर इसको कंप्लीटली, इसीलिए पूरी की पूरी कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में, यूनानिमस वर्डिक्ट के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट को कंप्लीटली डिमोलिश किया और कहा स्कूल के अंदर इज नॉट द प्लेस टू असर्ट योर रिलीजियस आइडेंटिटी। एंड द कोर्ट यूज्ड डॉक्टर B.R. Ambedkar's argument in his book Pakistan or the Partition of India, and I quote from there, considering that the large number of parda women among Muslims in India, one can easily understand the vastness and the seriousness of problem of parda. As a consequence of the parda system, a segregation of Muslim women is brought about, where what the chief architect of our constitution said, and the court said, and I quote, Ashwini Dubey and you and Kapil Madan can come here, कि it is not about hijab or not hijab, it is about, relax करिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट कोर्ट का पढ़ रहा हूँ, कोर्ट की बात सुनिए। It is about emancipation of women in general and Muslim women in particular. It is about the constitutional spirit of equal. I am not saying out of my own belief. मैं कोर्ट के वर्डिक्ट को पढ़ रहा हूँ, सुनिए सारा जी। कोर्ट कहती है कि अगर हम हिजाब को अलाउ कर देते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के खिलाफ होता, और इसीलिए यूनिफॉर्म की बात है। कोई किसी भी महिला को हिजाब ना पहनने का या पहनने के लिए पब्लिक स्पेस में मना नहीं करता। इट्स अबाउट द यूनिफॉर्म। योर आर्ग्यूमेंट इज फॉलन फ्लैट। Ashwini Dubey, please come in and tell that legally it is fallen flat, morally it is fallen flat, constitutionally it is fallen flat. Thank you, Pradeep Bhai. Pradeep Bhai, पहला SR Bomoy Union of India landmark judgment. When the state allows citizens to practice and profess their religion, it does not either explicitly or implicitly allow them to introduce religion into non-religious and secular activities of the state. Point number 1. Point number 2. रिलीजियस प्लेसेस में मदरसा जो एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, जो मुस्लिम्स को मुंशी मौलवी, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, आलिम, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, हायर एजुकेशन, कामिल और फाजिल,
ग्रेजुएशन कहते हैं, और वो स्टूडेंट्स को वेयर निकाब हिजाब बुर्का पहनने की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक उनके किसी उसमें फेथ में इंटरफेयर नहीं किया, और वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो मदरसा होते हैं वो यूजीसी यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है और स्टेट गवर्नमेंट एज अ मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्नाइज करती है। पॉइंट नंबर 3 कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम बहुल्य कंट्रीज जैसे चाड, कांगो, कैमरून, जेनेवा, कोसोवो, अजबेकिस्तान, तुनिसिया, वहां पर भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में निकाब हिजाब पहनना बैन है। इजिप्ट और सीरिया। I completely agree with you, Ashwini Dubey, and allow me to please take that argument forward. And Kapil Madan, आप इसमें आए। आपके जो पेटिशनर्स की तरफ से ये दलील दी गई थी कि भैया यूनिफॉर्म का कलर अगर ब्लू कलर का है तो हम ब्लू कलर के हिजाब को पहनेंगे, उसको क्यों नहीं अलाउ करते। उसमें सुनिए कपिल मदान कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने पेज नंबर 106 पे कहा, एंड आई कोट, The counsel for the petitioners passionately submitted that the student should be permitted to wear hijab of structure and color that suit to be prescribed dress code. कोर्ट ने कहा, reasons are not far to seek, we do not allow this because if such a proposal is accepted, शाजिया जी सुनिएगा, the school uniform ceases to be uniform. There shall be 2 categories of girl students in the school, one with hijab and those without. This would establish a sense of social separateness. इसका मतलब कोर्ट ये कह रहा था कि अगर हम ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में ब्लू कलर के हिजाब को पहनने देंगे, इसको अलाउ करेंगे, तो 2 तरीके के महिलाओं का वर्ग कोर्ट का स्कूल के अंदर क्रिएट हो जाएगा, एक हिजाब पहनने वाली और एक नॉन हिजाब पहनने वाली, और ये महिलाओं के बीच में डिवीजन होगा, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा, जिसकी बात सायरा जी कर रही थी। कपिल मदान, यू नीड टू अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर स्प्रेडिंग लाइज आफ्टर लाइज आफ्टर लाइज। कपिल मदान और अश्विनी जी, फिर आ रहा हूं शाजिया जी आपके पास। प्रदीप जी, आप मेरी कोई भी डिबेट उठा के देख ले, मैंने इस मुद्दे पे काफी डिबेट करी है। हर बार मैंने एक केविएट के साथ बोला है, इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। अब यहाँ पे वी हैव अ कोर्ट ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा है रेट पिटिशन के अंदर, और दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। एंड ऑल्सो मैं आपके व्यूअर्स को यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमारी न्याय प्रणाली है, इसके अगेंस्ट प्रावधान है एसएलपी का, जो कि आपके मैं ट्वीट देख रहा था कि एसएलपी एक सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई। तो ये इशू अभी भी सब जुडाइज है, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड, बट एज ऑफ नाउ द जजमेंट स्टैंड्स। As of now, the unseen hand, कपिल मदान, ये सब एकदम से नहीं हुआ था, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। मेरे को मेरी बात पूरी करने दे, मेरे को मेरी बोलिए, 20-10 सेकंड बोलिए। ठीक है। सो अब आपने एक, शाजिया जी ने भी एक मुद्दा उठाया है कि इसकी पॉलिटिसाइजेशन हुई। मैं भी ये बोल रहा हूं कि इसकी पॉलिटिसाइजेशन हुई, और वो पॉलिटिसाइजेशन इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने करी। अगर कुछ बच्चियां अपना हक मांग रही हैं, चाहे वो ठीक है वो गलत है, वो मुद्दा उनके और कॉलेज के बीच में था एट द फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड इंस्टेंस में वो मुद्दा कोर्ट में और एज अ पिटिशनर उन बच्चियों के बीच में था। तो इस सिचुएशन में वो वहां पे जिस तरीके का हमने ऑब्जेक्शन देखा, वहां पे हमने देखा मारा गया था, हर्षा की मौत हो गई थी, ये बात मत भूलिएगा। प्रदीप जी, आपने बहुत जोर से शोर मचाया था, ये बात मत भूलिएगा। और इस वक्त भी कांग्रेस के एमएलए कर्नाटका के अंदर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। शाजिया इल्मी, कपिल मदान कह रहे हैं, शाजिया इल्मी इस बात का जवाब देंगी कि आप इनकम्बेंट गवर्नमेंट इसको पॉलिटिसाइज कर रही थी। शाजिया इल्मी, कपिल मदान इज पुटिंग एन एक्यूजेशन कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है इसको पॉलिटिसाइज कर रही थी। शाजिया इल्मी, कपिल मदान पे जवाब दें। शाजिया जी। देखिए कपिल जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत बुनियादी चीज़ है। यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है, यानी कि उसमें समानता रहे, और कम से कम स्कूल ऐसी चीज़ हो जहाँ पे वो समानता रहे। और आप जानते हैं जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने हिसाब से उसको वहाँ पे यूनिफॉर्म तय करता है। और क्योंकि कर्नाटक का जो एजुकेशन का स्टेट एक्ट है, उसके तहत जो यूनिफॉर्म तय किया गया है, वो स्वायत्तता है उस इंस्टीट्यूशन की, उसके हिसाब से यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये जो स्कूल का जो तय शुदा नियम हैं, उसके हिसाब से वो उसको बरकरार रखने के तरफ से ये कोर्ट का ऑर्डर आया है।
तो आप सोचिए आप किस तरह से और उसको आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मतलब पॉलिटिक्स इतने हद तक आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि आप इतना नहीं आप क्यों कर रहे हैं? आप इतनी बुनियादी चीज में नहीं आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप बोलने दीजिए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कपिल जी नहीं मुझे बोलने दीजिए। 15 सेकंड में सायरा जी के पास आ रहा हूँ, अपने बारे में बोलिएगा। शाजिया जी बोलिए। कपिल जी बोलने दीजिए उनको 10 सेकंड बोलने दीजिए प्लीज। मैं कांग्रेस से कहूंगी आप अपना इंस्टीट्यूशन खोलिए, आप इंस्टीट्यूशन खोलिए अपने पैसों से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलने का राइट है और वहां पे हिजाब और चादर तीनों का कीजिए। आप क्यों स्टेट इंस्टीट्यूशन पर आप जवाब दीजिए? आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? आप स्टेट इंस्टीट्यूशन पर आप क्यों थोप रहे हैं? कपिल जी जवाब देना पड़ेगा इस बात से। शाजिया जी शाजिया जी द बिगेस्ट पॉइंट इज प्रियंका गांधी वाड्रा। शाजिया जी कंपेयर्ड बिकिनी एंड हिजाब आर्ग्यूमेंट विच हैज फॉलन फ्लैट। कपिल मदान ये सबसे बड़ी बात है। पर सायरा जी मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक सबसे बड़ी मुझे जो चिंता इस वक्त हो रही है जब मैं एक बयान को पढ़ता हूं, समझदारी में कितना अभाव है। शाजिया जी आई फियर पहली बात तो एक चीज समझ ले कि मुसलमानों के लिए या देश के नागरिकों के लिए जितनी बड़ी आवाज असदुद्दीन ओवैसी की है उतनी बड़ी आवाज शाजिया इल्मी की भी है। नोबडी हैज अ वीटो टू डिसाइड व्हाट द मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री थिंक और पीपल ऑफ दिस कंट्री थिंक। सो सायरा जी माय प्रॉब्लम इज दैट आज असदुद्दीन ओवैसी ये ट्वीट करते हैं, सुनिएगा। इन शॉर्ट HC ऑर्डर हैज फोर्स्ड किड्स टू चूज बिटवीन एजुकेशन एंड अल्लाह's कमांड। हम एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है असदुद्दीन ओवैसी जी, हम एक इस्लामिक स्टेट नहीं है, हम एक कोई रिलीजियस स्टेट नहीं है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में पेटिशनर्स खुद गए थे कोर्ट के पास में सायरा जी, और कोर्ट के ऑर्डर को आप कह रहे हैं आइदर और आर वी पाकिस्तान टू मेक दिस आर्ग्यूमेंट हैज बीन मेड बाय तालिबान। वेयर आर वी टेकिंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री? सायरा जी कहां ले जा रहे हैं हम लोगों को? Are you giving me time to speak or you will answer? Yes, I am giving you 40 seconds to speak uninterrupted. Please go ahead. Answer my question. I do not endorse Owaisi normally because I do not agree to what all he does and whatever his political ideology is. But with regard to this, I do agree when he says that, hijab is compulsory in Islam because whatever is in the Quran or Hadith, it is mandatory. You have to do it. And then when we talk about the uniform का एक ही वजह था जब यूनिफॉर्म शुरू की गई थी कि सारे एक जैसे लगे, एक समान लगे, किसी को अपना आप रिच किसी को पोर ना लगे। और उसके बाद जब आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म स्कूल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हिजाब जो है वो काफ़ी ज़रूरी है लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए। लेकिन आप मुझे बताएं एजुकेशन में कहाँ पे तकलीफ हो रही है किसी को भी एजुकेट करने में, आगे बढ़ने में, जहाँ पे आप मुझे बहुत शाजिया जी उनको बोलने दीजिए, आप आइएगा 2 मिनट। शाजिया जी उनको बोलने दीजिए, 10 सेकंड में मैं आपके पास आ रहा हूँ। शाजिया जी 10 सेकंड उनको बोलने दीजिए, बोलिए 10 सेकंड के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए सारा जी बोलिए 10 सेकंड बोलिए। जब आप कुछ मजहब अलाउ करते हैं कि आप तिलक पहने, कुछ टर्बन्स पहनने को अलाउ करते हैं, अगर किसी और स्टेट में जहां मेजॉरिटी हो मुसलमानों की और यही कहा जाए कि आप तिलक पहन के ना आए, आप टर्बन पहन के ना आए, तो बड़ा कम्युनल लगेगा। तो इसी तरह जब हम ये सोच के स्कूल जाएं कि भाई यू हैव टू चूज बिटवीन एजुकेशन एंड योर रिलीजन, सो यू आर सारा जी हैव यू रेड द ऑर्डर? सारा जी आपने ऑर्डर पढ़ा है? सारा जी आपने ऑर्डर पढ़ा है? आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा शायद से, आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, पर कोर्ट को फैक्चुअली गलत मत कोट करिए। कोर्ट ने ना किसी चीज को नहीं अलाउ किया। इट्स नॉट सिमिलर टू ओनली हिजाब। प्लीज शाजिया जी कोर्ट के पास पैरा नंबर 70 में कोर्ट ने कहा था, 1 सेकंड शाजिया जी 2 सेकंड बोल रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ 1 सेकंड शाजिया जी 2 सेकंड में बोल रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। रुक जाइए सारा जी, रुक जाइए, आपने बोला कोई इंटरप्ट नहीं किया। शाजिया जी लगेगा कि ये जी डिसीजन है, नहीं मुझे बोलने दीजिए। और यही कल हम शाजिया जी बोलिए, शाजिया जी बोलिए। आपने 3 मिनट लगातार बोला, अब आपको बोलने दीजिए। शाजिया जी को रखिए मेरे साथ। सारा जी आप उनको हैकल मत करिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए। करना चाहूंगी और मैं कहना चाहूंगी, आपने सुना सायरा जी ने क्या कहा। उन्होंने अभी भी कुरान शरीफ को हदीस के साथ कंपेयर किया।
और ये जानते हुए कि 3.5 लाख से भी ज्यादा अलग अलग मुख्तलिफ हदीस हैं, मैंने उन्होंने किसी compare एक नहीं हदीस किया, का भी don't नाम नहीं put लिया, words यानी कि in my इतने mouth. ढेर I said लाखों it's हदीसें हैं। important and तो उन्होंने mandatory कहा, to follow यानी कि ये इस तरह के Hadith. मुसलमान हैं, Please उन्होंने do कहा not कुरान और misquote me. हदीस बराबर है। Please do not और misquote me. मतलब I never कहाँ पे said रह there रही is a है ये? comparison. मतलब Please इतनी do not मैंने misquote सुना me. रिप्ले कर, आपने कहा कुरान और हदीस बराबर है, जब कुरान मैंने ये शरीफ नहीं में कहा, कहीं मैंने जिक्र कहा नहीं कि है, कुरान और हदीस जब, में मेंशन्ड है कि हिजाब औरतें का कवर्ड शाजिया, औरतों के कॉन्टेक्स्ट में मैंने मैं कुछ और comparison कह रही हूँ। नहीं, मैं मुझे बोलने दीजिए, आपने खुद मुझे बोलने बोलने दीजिए, दीजिए, शाजिया को बोलने मुझे बोलने दीजिए। दीजिए। देखिए प्लीज खुदा के वास्ते मुझे बोलने दीजिए। बोलने दीजिए, आपने शाजिया को सुन लिया। बोलने दीजिए। ये जहालत की, शाजिया को 15 की सेकंड हालत बोलने दीजिए है। uninterrupted। नहीं, Please, मुझे शाजिया बोलने जी दीजिए, बोलिए। आपने बोला, मैंने सुना, मैंने बहुत सारा गौर से जी, सुना। आप जब वो बोली थी, वो नहीं बोली थी, आप उनको 15 सेकंड सुने, देखिए, सुनने की क्षमता रखें। मैं सारा मुसलमानों शाजिया से जी, कहना 15 चाह रही हूँ, ये हालत है इनकी, ये हालत कर दी है ओवैसी जैसे लोगों ने, जिन्होंने ट्रिपल तलाक में कुरान के खिलाफ जाकर बात रखी थी। ये लोग कुरान के खिलाफ ले जा रहे हैं मुसलमानों को। खुदा के वास्ते जो लोग कुरान में भी यकीन नहीं करते हैं और कुरान से हटकर बात करते हैं, इनसे ना जाइए। ये कुरान के खिलाफ जानने वाले लोग जो हैं, सारा जैसे लोग जो हदीस में भी पता नहीं कौन सी हदीस को मानते हैं, जो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, खुदा के वास्ते इनकी बात को ना मानिए और सुनिए उन लोगों को जो वाकई में कुरान में इकरा की बात। शाजिया जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, शाजिया जी, अब मेरा निवेदन है, मैं 3 मिनट से आप दोनों को सुन रहा था। प्लीज शाजिया जी और सारा जी, मैं आ जाऊँ प्लीज। कुरान शरीफ भी कहती है, हमारा संविधान भी कहता है जी, उनकी बात सुनिए। सायरा जी की बातें ना सुनिए क्योंकि वो कुरान के खिलाफ हैं। शाजिया जी और सारा जी, अब मेरी बात करनी चाहिए। अश्विनी दुबे आइए। अश्विनी दुबे और कपिल मदान, कोर्ट ने देखिए, आप दोनों को मैंने समय दिया, दोनों ने 1-1 मिनट बोला, मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मेरे को रिक्वेस्ट है। कोर्ट ने, प्लीज शाजिया जी, आपने बोला ना अपना आर्ग्यूमेंट, अब मैं बोल दूं। पेज नंबर 70 पे अश्विनी दुबे, ये जितनी बातें सारा जी कर रही है कोर्ट के अंदर रखी गई थी और कोर्ट ने कोट अनकोट कहा, कुरान को कोट करते हुए, कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब पहनना कंपलसरी, इनफैक्ट हिजाब वर्ड है, ये भी कोर्ट ने कहा, ऐसा कुरान के अंदर नहीं लिखा है। एंड कोर्ट इन पेज नंबर 71 हैज क्लियरली मेंशन्ड दिस, और कोर्ट ने यहां पे कहा है, इन अलीज फुटनोट 3768 टुवर्ड 60 व्हिच कंक्लूड्स विद द प्रोफाउंड line, alas we must ask ourselves, are these conditions present among us today? मतलब क्लियरली कोर्ट कह रहा है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें वेल मतलब ढकना मुस्लिम किसी भी महिला को जरूरी है। और जो कोर्ट इस तक जाता है, ये कहता है कि ये भी कहा गया और कंक्लूड किया गया है कि हिजाब को सिर्फ और सिर्फ रिलीजियोसिटी से देखना भी गलत था। उसका जो इमरजेंस हुआ था वो बारबेरिक एरा में जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता था उसको रोकने के लिए हुआ था। तो ये एंटायर आर्ग्यूमेंट विच सारा इज सेइंग हैज बीन कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द कोर्ट with taking Quran as the premise. अश्विनी दुबे जजमेंट में पेज 70 में अकीरा एरा I'm just कोर्ट को पढ़ रहा हूं। अश्विनी दुबे और अश्विनी दुबे उसी में you have not read the court order सारा, आपने कोर्ट ऑर्डर को नहीं पढ़ा। प्रदीप भाई, बड़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट लाइन आपने पढ़ी और उसके और आगे, द एरा बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम इज नोन एज जहीलिया, ए टाइम ऑफ barbarism and ignorance. The Quran shows concern for the cases of molestation of innocent women and therefore it recommended wearing of this and other apparel as a measure of social security. और साथ ही साथ पेज 107 में कितनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अपने विजडम से जो डायरेक्शन दिया कि यूनिफॉर्मिटी लेकर के आता है और स्टूडेंट्स को कहता है यूथ के माइंड को, यानी यंग स्टूडेंट्स आर एबल टू रेडिली ग्रास्प फ्रॉम देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट डिफरेंशिएटिंग लाइन ऑफ रेस, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। द एम ऑफ द रेगुलेशन इज टू सेफ। अश्विनी जी क्लियरली कहना चाहता हूं कि सारा ने इस वक्त कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़ा है क्योंकि ये सब बातें कोर्ट में कही गई थी और कोर्ट ने रिजेक्ट करी थी। मैं इस वक्त, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी कोर्ट के ऑर्डर को पढ़े। सारा जी कोर्ट के ऑर्डर को पढ़िए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये आप सभी मेरे साथ जुड़े, चारों मेरे साथ जुड़े। शाजिया जी, दिस आर्ग्यूमेंट ऑल विच सारा जी सेइंग, कोर्ट ने कंप्लीटली इसको रिजेक्ट कर दिया है। सही, सारा जी कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ के आइए, आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं पढ़िए। मेरे साथ दोस्तों आप चारों जुड़े, मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों क्लियरली हिजाब की कॉन्स्पिरेसी को कोर्ट ने भी रूल कंप्लीटली इसको एक्सपोज कर दिया है और ये भी कह दिया कि हिजाब इज नॉट एन essential religious